वेलकम बैक। आज हम एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। नाम आपने देख ही लिया है, राजस्थान पुलिस भर्ती 2021 को लेकर। इस भर्ती को लेकर राजस्थान पुलिस विभाग ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया है और उसमें कुछ चेंज की बात है वो कही गई है। आज हम उस चेंज को ही अच्छे से समझने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बजट जो घोषणा की थी उसमें कहा था अगले 2 वर्ष यानी 2021-22 और 2022-23 के अंदर हम राजस्थान में 8,438 जो कांस्टेबल की जो भर्ती है वो निकालेंगे। तो उम्मीद है भी इसी सितंबर माह में आधी भर्ती यानी लगभग 4,000 से अधिक पदों के ऊपर वैकेंसी है वो अभी निकलने वाली है। एक भर्ती इस साल, एक भर्ती अगले साल। ये आप सब बच्चों के लिए एक खुशी की बात है। अब जो योग्यता में सबसे बड़ा चेंज किया गया है हम उसको समझ लेते हैं। पहले अब जो भर्ती आएगी उम्मीद है इसी सितंबर माह में आ जाएगी। तो इससे पहले जो राजस्थान में कांस्टेबल की भर्ती आती थी उसमें सामान्य कांस्टेबल और आरएसी की बात करें तो कांस्टेबल की वैकेंसी जो होती थी उसमें 10वीं पास जो बच्चा होता था वो अप्लाई करता था और आरएसी जो रिजर्व बटालियन जो होती है एमबीसी है उनके लिए 8वीं पास का था। यहां सबसे बड़ा चेंज किया गया है भी अब कांस्टेबल बनने की जो न्यूनतम योग्यता है वो रहेगी 12वीं पास और आरएसी और एमबीसी की रहेगी 10वीं पास। तो ये सबसे बड़ा चेंज है। तो अब 12वीं पास बच्चा ही जिले के अंदर कांस्टेबल है वो बन सकता है और 10वीं पास वाला आरएसी के अंदर जा सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा योग्यता चेंज का है। आप ये सोच सकते हैं विस्तृत जानकारी जो आएगी जब वैकेंसी आएगी तो पूरा नोटिफिकेशन आएगा। अब आप बच्चों को ये हो सकता है भी इसकी उम्र कितनी होगी, भी हम कितनी उम्र के जो बच्चे हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। तो 18 से 23 साल तक के बच्चे इस वैकेंसी में भाग ले सकते हैं और जो छूट है वो लगभग जो पुरुष हैं किसी भी रिजर्व कैटेगरी का, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी या सामान्य जो महिला होती है उसको 5 साल की छूट रहती है। यानी वो 23 में 5 जोड़ दीजिए 28 साल तक का फॉर्म, न्यूनतम तो 18 साल ही रहेगी। और दूसरी जो एससी, एसटी, ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनको 10 साल तक की छूट है वो रहती है। वैकेंसी जब आएगी फॉर्म की फीस का भी उन्होंने आइडिया दे दिया है भी जनरल की फीस हम 500 रखेंगे, ओबीसी और उनकी है हम 400 रुपये हैं वो फीस रखेंगे। अब एक चीज सबसे बड़ा चेंज हम चयन प्रक्रिया में समझेंगे भी जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा उसमें क्या है। हम 2 तरीके से ही समझ लेते हैं। एक तो होगा इसमें रिटन एग्जाम और दूसरा होता है फिजिकल टेस्ट। यानी फिजिकल टेस्ट के साथ प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट है, लेकिन मेन आप ये समझिए भी एक रिटन पेपर होगा और एक हमारा फिजिकल होगा। लिखित परीक्षा में भी कुछ चेंज किए गए हैं। लिखित परीक्षा जो 150 अंकों की होगी और उसके अंदर 150 प्रश्न ही आएंगे, आप यहां देख सकते हैं। इसमें जो रीजनिंग और कंप्यूटर है, कंप्यूटर जोड़ दिया गया है। तो अब क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी गई है, 60 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग और कंप्यूटर के 60 प्रश्न आएंगे। इंडिया जीके या कुछ वर्ल्ड की बातें भी जिसके अंदर इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी, भारतीय संविधान, इंडिया की इकोनॉमी, कुछ वर्ल्ड के जो तथ्य हैं उनकी भी, और साथ में समसामयिकी, विश्व, भारत और राजस्थान का करंट जीके, और साथ में जनरल साइंस। इन तीनों पार्ट जो सबसे बड़ा पार्ट है सिर्फ 35 क्वेश्चन आएंगे सबसे बड़े पार्ट से। उसके बाद पिछली बार की तरह ही महिला और बाल अपराध से जुड़ी हुई कुछ तथ्य हैं। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही है, और इसके 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आएगा राजस्थान जीके जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, राजस्थान का जो कल्चर है, कला और संस्कृति की जो बातें हैं, राजस्थान की जो इकोनॉमी है, राजस्थान की जो राज व्यवस्था है, उनसे जुड़े हुए 45 क्वेश्चन आएंगे। तो सीधा सा समझे रीजनिंग और मैथ 60 क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का यानी 60 ही नंबर के होंगे।
इंडिया जीके की बात आती है और जनरल साइंस की है वो 35 क्वेश्चन, महिला और बाल अपराध से जुड़े हुए 10 क्वेश्चन और राजस्थान जीके हैं वो 45। तो टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर के ही होंगे। हमें ये पता होना चाहिए भी हमें हमारे सिलेबस के अंदर जो आगे एग्जाम होगा कांस्टेबल का उसमें क्या चीजें आने वाली है। तो ये एक इसमें कुछ चेंज है वो किया गया है, क्वेश्चनों की संख्या है वो बढ़ाई गई है। उसके बाद बात आती है फिजिकल टेस्ट की। फिजिकल के अंदर पहले क्या होता था, दौड़ अगर कोई जल्दी कर देता था तो उसको नंबर ज्यादा मिलते थे, ये समस्या हटा दी गई है। अब सीधा ही है, पुरुष के लिए जो 5 किलोमीटर की जो दौड़ रहेगी उसे 25 मिनट में पूरी करनी है और महिलाओं के लिए जो 5 किलोमीटर की जो दूरी है जो वीमेन के लिए उसे अब 30 मिनट में पूरी करनी है। अगर आप निश्चित टाइम में अपनी दौड़ है वो पूरी कर देंगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक जो 30 नंबर मिलते हैं वो पूरे के पूरे अंक है वो मिल जाएंगे। उसके अलावा एनसीसी अगर आपके पास रही है तो उसके भी नंबर है। कोई क्राइम का अगर डिप्लोमा आपने किया है तो इस बार उसके भी कुछ अंक है वो डिसाइड किए गए हैं, तो वो चीज़ें उन बच्चों को एक्स्ट्रा फायदा हो जाएगा। या पहले जो होमगार्ड के रूप में काम कर रहे हैं उनके भी अंक डिसाइड हैं तो कुछ उनको बेनिफिट भी मिलेगा। तो अगर आप में वो बच्चे जो अभी +2 पास ही हो और आप कांस्टेबल बनना चाहते हो तो आप ये सोचेंगे भी मैं औरों से आगे कैसे बढ़ सकता हूं। आपको बताऊं, इस अगर आप फिजिकली फिट हो, आपकी हाइट की बात करें, जो लड़कों की जो अगर हाइट है वो होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर कम से कम 168 सेंटीमीटर, और लड़कियों की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर का जो दायरा है वो रखा जाता है। आप फिजिकली फिट हो तो आपका सारा दारमदार सिलेक्शन का रिटन एग्जाम के ऊपर है। जिसका रिटन पेपर अच्छा होगा वो ही कांस्टेबल बनेगा। आपको ये लगे भी मेरे पास एनसीसी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वो जो डिफरेंस अगर कोई एनसीसी वाला होमगार्ड जो पहले लगा हुआ है उनको अगर फाइट करना चाहते हो तो आप कहां पर ग्रोथ कर सकते हो, लिखित परीक्षा में ग्रोथ कर सकते हो। आपका ये टॉपिक है वो स्ट्रोंग हो जाना चाहिए। अब बच्चों के बहुत सौ के ये रहता है इसका मतलब हमें तो कोचिंग करनी पड़ेगी, अगर कोचिंग नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। देखिएगा अपना अपना इसमें व्यू होता है, जरूरी नहीं भी हम कोचिंग करके ही सिलेक्ट हो सकते हैं। कोचिंग हमारी हेल्प करती है किसी चीज को थोड़ा जल्दी समझने में। अगर आप किसी कारणवश अगर कोचिंग नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये नहीं है भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कई बार लोग 2-2, 3-3 साल तक कोचिंग करते हैं, पहले भी कोचिंग कर रहे होते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। सिर्फ कोचिंग करना सिलेक्शन की निशानी नहीं है। सिलेक्शन के लिए जरूरी है आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण, आपकी सकारात्मक सोच, आपकी सिटिंग, आप पढ़ाई के प्रति कितने अवेयर हो, आप अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है वो रख सकते हो, आप अपने अंदर के मिस्टर विजय को कितना पॉजिटिव संदेश दे सकते हो भी मैं जीत सकता हूं और मेरे चीज ये याद हो रही है, मेरे चीज ये समझ में आ रही है। तो बिना कोचिंग भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। कोचिंग करते हो तो आपको कुछ हेल्प हो जाएगी, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, वो बच्चे जो सिर्फ कोचिंग करना चाहते हैं, आप सिर्फ कोचिंग पर डिपेंड रहकर या कोचिंग वालों ने जितना करवाया है उसके आधार पर सिलेक्शन चाहोगे तो भविष्य में यह भी नुकसान हो सकता है। वो एक माध्यम है आपकी तैयारी को कुछ अच्छा इजी करने का। आपको अपनी तरफ से प्रयास है वो लगातार करना है। आज ही आप अपने मन में अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हो, क्योंकि जितना राजस्थान का छोटा एग्जाम होता है उतना ही वहां पर कंपटीशन है वो ज्यादा होता है, तो हमें उस भीड़ में अपने आप को श्रेष्ठ बताना है। किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट आएगी, टोटल पोस्ट कितनी आएगी, ये कोई मायने नहीं रखता। आपको तो एक ही सीट चाहिए, आपको तो एक ही सीट चाहिए। अगर आपकी ईमानदारी की मेहनत है, सच्ची मेहनत है, तो आपका सिलेक्शन उस एक सीट पर भी हो सकता है। जहां सीटें ज्यादा आएगी जिस डिस्ट्रिक्ट में, तो मान के चलिए वहां भीड़ भी ज्यादा आएगी। उन चीजों से आपको ध्यान हटाना है। ऐसी बहुत सी दिख भ्रमित करने वाले वीडियो न्यूज आपके सामने आएगी, वहां ये कीजिए वो कीजिएगा। देखिएगा अपने दम पर सिलेक्शन होता है। अगर आप पढ़ाई के प्रति समर्पित हो, आप किताबों से अच्छी दोस्ती कर सकते हो, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बात आती है भी स्टार्टिंग कहां से करें। स्टार्टिंग कीजिएगा स्कूल की किताबों से,
क्योंकि यहां कांस्टेबल के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है, सिलेबस के अंदर इसके अंदर के पॉइंट नहीं दिए गए हैं, जैसा कि पीटीटी के अंदर होता है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यही बात इसमें है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है भी जो स्कूल की किताबों में जो बातें लिखी है या जो किसी अच्छी गाइड में जो बातें लिखी है उनसे बाहर कुछ आएगा। पेपर कभी किसी गाइड से तैयार नहीं होता। पेपर हमेशा ही पेपर का जो एक्सपर्ट आदमी होता है वो बनाता है, एक टीम बनाती है उस पेपर को, जो हमेशा ही प्रश्न उस जगह से उठाते हैं जो ऑथेंटिक चीजें होती है, प्रमाणित चीजें होती हैं। गाइड प्रमाणित नहीं होती, इसलिए स्कूल कॉलेज की जो बुक्स होती है वो प्रमाणित बुक्स होती है, या जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें होती है वो प्रमाणित बुक होती है। अब हम अगर हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें पढ़ने लग जाएं तो वहां भी एक समस्या है, क्योंकि वहां आपको एक पूरी बुक पढ़ेंगे, आपको अपने कंपटीशन के हिसाब से कुछ चीजें ही वहां पर मिल पाती है। तो आपको लगता है मेरा टाइम ज्यादा खराब हो रहा है, तब हम किसकी हेल्प लेते हैं, तब किसी एक अच्छी गाइड की हेल्प लेते हैं। हम भी एक अच्छी बुक बाजार से एक कोई बुक ले लें और उसको हम बार बार रिवाइज करें, ताकि बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है वो हम अच्छे से कर लें। एक तैयारी के लिए सबसे पहले तो आपको यह करना है, जो एक एग्जाम रिव्यू के नाम से कोई भी बाजार से एक बुक ले लीजिएगा, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाए। एक तो सबसे पहले आपको यह करना है, और डेली उस बुकलेट को आपको बार बार पढ़ना है। उससे क्या होगा, जो तथ्यात्मक जानकारी है वो आपके याद होने स्टार्ट हो जाएगी, और जब आप थ्योरिकल नॉलेज की तरफ बढ़ोगे तो आपको वहां पर हेल्प मिलेगी। और साथ में ये भी पता चलेगा, अगर उसमें जो कांस्टेबल के पेपर भी मिलेंगे आपको ये पता चलेगा भी किस प्रकार से पेपर आता है। पेपर का पैटर्न है वो पुराना भी रह सकता है, कुछ चेंज भी हो सकता है। यूं नहीं है भी आप सिर्फ पुराना पैटर्न देखकर उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें, अपने आप को पुराने के हिसाब से भी तैयार करना है और नए झटके के लिए भी अपने आप को तैयार रखना है। तैयारी इस प्रकार से करें, कल को अगर पैटर्न चेंज होता है, जैसे पिछली बार बहुत ज्यादा चेंज था पेपर के अंदर, उससे पहले कुछ अलग चीजें पूछी जाती थी, पिछली बार में काफी चेंज आया, तो बच्चे जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। बच्चों को ये लग रहा था जनरल साइंस के 10 प्रश्न आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, हम कर देंगे, हाथ ही नहीं लगाने दिया, ऐसे प्रश्न आ गए। तो हर तरीके से आपको तैयार करना है, और कोई चीज हार्ड या इजी नहीं होती, बस आपको समझते जाना है। और इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा, एग्जाम रिव्यू आपको पढ़ना है, कोई भी चाहे मूमल की या कोई भी किताब आपको बाजार में मिल जाए। उसके बाद आपको स्कूल की किताबें पढ़नी है। सबसे पहले जैसे 6 से 12 में जो राजस्थान अध्ययन की जो जीके की बुक लगती है, आप उनको अपने स्कूल की लाइब्रेरी से, गांव के अंदर सरकारी स्कूल है या बाजार से, आप वो किताबें ले लें और उनको एक टाइम टेबल बनाकर उनको पढ़ना स्टार्ट करें। क्रमबद्ध स्टार्ट करें, पहले 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11, 12, इस प्रकार से पढ़ें। 11, 12 के अंदर ज्यादातर इंडिया की बातें कही गई है, और 6 से 10 के अंदर राजस्थान की बातें हैं वो ही की गई है। उसके बाद आपको 6 से 10 की साइंस पढ़नी है, और 6 से 10 की आपको एसएसटी की बुक पढ़नी है। +1 +2 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की कुछ तथ्य अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, पर मुझे लगता है अभी आपको इस लेवल के लिए 6 से 10 ज्यादा पर्याप्त रहेगा। स्कूल की किताबों की बात आती है तो 6 से 12 आप जो राजस्थान अध्ययन अलग अलग नाम से चलती है, हमारा राजस्थान के नाम से, 6 से 10 की आपको साइंस पढ़नी है, और 6 से 10 की आपको एसएसटी की किताबें हैं वो पढ़नी है। ये काम आपको अभी करना स्टार्ट करना है, न कि होच पोच हो जाए भी नहीं फिर मेरा होगा कि नहीं होगा, मुझे तो ये पढ़ना चाहिए, उस कोचिंग में जाऊं, ये जाऊं। अरे पहले कुछ अपना बेस तो आप तैयार कीजिए। स्कूल की किताबें आपको अच्छे से पढ़नी है, और किताब जब आप पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें, और हर चैप्टर में जो मूल बात आपको कोई मिलती है इंपॉर्टेंट, उसको आप अपने नोट्स के रूप में उतार लें। ध्यान रखिएगा, उन लाइनों को आपको अपने नोट्स में नहीं लिखना है जो आपके परमानेंट मेमोरी में है। कुछ चीजें होती है जो हमारे हमेशा याद है, जो पहले का पढ़ा हुआ है, तो उसको आपको बार बार नहीं लिखना है। जो चीज आपको नहीं लगती है, याद नहीं रहती, तो उन्हीं चीजों को आपको अपने नोट्स के रूप में लिखना है। तो पहले तो आप यहां से अपने सेल्फ नोट्स बनाएंगे, न कि किसी और से मांगे भाई जी नोट्स बनाए हैं क्या, भाई जी नोट्स बनाए हैं क्या। ऐसे करोगे तो सक्सेस नहीं हो सकते। उसके अलावा आपको मंथली करंट जीके की बुक पढ़नी है। आप इसी महीने से करंट जीके की बुक लानी स्टार्ट करें, जिसमें विश्व, इंडिया और राजस्थान के बारे में। जैसे राजस्थान में 2 बुक ज्यादा फेमस है, सबसे बड़ी क्रोनोलॉजी 25-40 पेज की जो आती है,
और अगर आपको क्रोनोलॉजी पढ़ना मुश्किल लगता है, मैं आपको यही सलाह दूंगा भी क्रोनोलॉजी पढ़नी चाहिए, मंथली आती है, एक महीने में आप इसको 2-3 बार पढ़ सकते हो। पहले आप रफली पढ़ दो, फिर आप उसमें मेन फिर आप, तो एक बुक आप 3 बार आराम से मंथली कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको लगता है यार मुझे ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो 2-2 महीने से आती है मूमल की, आप वो पढ़ लीजिए। उसमें क्या सीधी लाइनें दी होती है और थोड़ी बहुत व्याख्या की होती है। तो जिस किसी को क्रोनोलॉजी पढ़ना मुश्किल लगता है, मैं कहूंगा वो बच्चे मूमल पढ़ लें। और अगर आप क्रोनोलॉजी पढ़कर मूमल की किताब को सोल्व करोगे तो मूमल तो बहुत आसान लगेगी आपको, और उससे आपका रिवीजन भी हो सकता है। तो पहली प्राथमिकता क्रोनोलॉजी रखें। दिक्कत लगती है जिन बच्चों को, तो आप टेंशन नहीं ले, तो क्रोनोलॉजी नहीं पढ़ रहे तो मत पढ़ना, फिर आपको मूमल पढ़नी है। अब आप ये सोचें भी कब से पढ़े, कभी से पीछे की बातें छोड़िए, अभी पहले अब की इस महीने से तो स्टार्ट कीजिए। अब जो आई है, जैसे सितंबर में अक्टूबर के नाम से मिलेगी, इस तरीके से जो भी आपको नज़दीक में हर महीने की आपको ये बुक लेनी है, और जहां से आपने परचेज करना स्टार्ट कर दिया हर महीने, वहीं से आपकी पढ़ाई है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं जो बच्चे राजस्थान पुलिस में सक्सेस होना चाहते हैं, योग्यता का ध्यान रखिए 12वीं पास, और आप सब बच्चे अब 12वीं पास हो, और एज 18 से 23 है, तो 18 कब से मानी जाएगी, वो वैकेंसी आएगी तब पता चलेगा। मोस्टली यही होता है भी साल की जो अगली जो तारीख होती है 1 जनवरी, तो 1 जनवरी 2022 में भी, या उससे पहले की भी कोई रख सकते हैं भी 1 जनवरी 2022 को जिनकी 18 साल की उम्र हो जाएगी वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपको लिखित परीक्षा की अच्छे से तैयारी करनी है, अपने ऊपर विश्वास रखते हुए। आप अपने दम के ऊपर भी सक्सेस हो सकते हो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेगी। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, और वो संग की बात है वो पॉजिटिव थिंकिंग, वो एक सकारात्मक सोच आपके अंदर मिस्टर विजय काम करना चाहिए, जो आपको जीत के बारे में ही जो बातें बताए, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी लाए, ऐसे विजय को अपने अंदर आपको जागृत है वो रखना है। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो क्लास से आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। फिर भी आपकी किसी प्रकार की कोई दिमाग में क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई ट्राई माई बेस्ट भी मैं मेरे कछुओं के लिए कुछ हेल्प है वो कर सकूं। जितना समय मुझे मिलता है मैं धीरे धीरे आपके लिए इस एजुमोटिव पावर चैनल के ऊपर काम है वो कर रहा हूं। ये चैनल आपके लिए है। जब भी आपको टाइम मिले आप यहाँ विजिट करें, कमेंट करें, वही मेरी एनर्जी है। तब मुझे फिर प्रेरणा मिलती है, फिर मैं काम को और आगे बढ़ाता हूँ, फिर आपके बारे में फिर सोचता हूँ। आपको पता है मुझे +2 के लिए भी वर्क करना है, लेकिन मुझे मेरे पुराने कछुओं के लिए भी काम करना है। उनको भी बीच बीच में उनसे बातें करनी है। तो बीच बीच में आते रहिएगा, हौसला अपना भी बढ़ाते रहिएगा और मेरा हौसला भी आप बढ़ाते रहिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।